इलेक्शन कैंपेन में जो उम्मीदवार हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। रात हो चुकी है तो हमने सब सोचा कि सबसे पहले जो उम्मीदवार हैं वो शुएब शाहीन है इस्लामाबाद के, और ये हल्का हम जिस तरह कि आपको बता चुके हैं बड़ा अहम है। और शुएब शाहीन का इंतखाब हमने इसलिए सबसे पहले किया क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाया शायद इनको जा रहा है। तो शुएब साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आसिफ और मैं आज लोगों के पास गए थे, तो अभी हमने फ़ैसला किया थोड़ी देर पहले कि हम जो इंटरेस्टिंग उम्मीदवार हैं उनके पास भी हैं। ये बताएं क्विकली कि क्या मसाइल क्या हैं आपको कैंपेन करते हुए। बाकी आपकी कंप्लेंट्स तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप क्या देखते हैं? देखिए, ग्राउंड में सबसे बड़ी हमारे लिए मुसीबत और अजाब ये है कि लोग जानते हैं एक पार्टी को, पीटीआई को और इमरान खान को। सारे उनका वोट है, मेरी ज़ात का वोट नहीं है, किसी का वोट नहीं है। उसकी अमानत है इस तरह के जो नाखादा या इवन पढ़े लिखे लोग हैं वो ये देखते हैं कि जी उनका निशान है इंतखाबी निशान बल्ला, जो साल साल से करते आ रहे हैं। वो जब भी पूछते हैं वोट तो देंगे इमरान खान को, भाई उनका इंतखाबी निशान क्या है, वो कहते हैं हमें नहीं पता। अब मेरा फाख्ता है, हालांकि मैं नॉन फेस हूँ, मैं तर्जमान हूँ, पिछले कई साल उनसे थ्रू आउट मीडिया पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन हमारा इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? नाखानदा 70% आबादी है हमारे मुल्क की, शायद इस्लामाबाद में कम होगी नेचुरली, हमारे सराउंडिंग्स में जो देही इलाका है उसमें प्रॉब्लम है। वो किस तरह डिटर्मिन करेगा कि मैं इमरान खान को वोट दे रहा हूँ या पीटीआई को वोट दे रहा हूँ? मैं उसके मंशूर से मुत्तफ़िक हूँ, तो अब मैं किस निशान को वोट दूँ? अब एक फेक किस्म के लोग, अब मैं नामी नहीं हूँ, अब फेक किस्म के लोग एक शख्स ने लटका दिए पूरे इस्लामाबाद में, वो लटका दिया कि जनाब मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। अब उसका क्या तोड़ करेंगे? घर घर तक तो आप पहुँचाएंगे, ये लेटर है, ये सबूत है कि जी हाँ मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, लेकिन ये जो फ्रॉड और फेक हो रहा है या जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है आइडेंटिफिकेशन करने की, वो एक मुश्किल काम है। एक और मसला है, अब मसलन 3 उसके अंदर इंतखाबी निशान आ जाएंगे, जिसमें मसलन जी तोता आ गया, हुदहुद आ गया, उसके साथ उनको वोट ज़ाय होगा कि जी ये भी परिंदा है। पता नहीं चलेगा ना कि नाखाना शख्स को या ख़ातून को या कोई बुज़ुर्ग आदमी है उसको प्रॉब्लम होगा। देखिए, एक चीज़ है, ये लोगों का, एक तो पार्टी का फंडामेंटल राइट है, एक लोगों का फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है। जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं कम से कम उसके पास वो एक निशान तो हो। जो नहीं नाम लिख पढ़ सकता, मुझे बताएं वो क्या करेगा? वो अच्छा, आप यानी कि ग्राउंड पे आप फेस करें कि ये प्रॉब्लम है कैंपेन। एक ये प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, हमारे लोगों में डर खौफ है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ एसएचओज़ ने हमारे लोगों को हरास करने की कोशिश की। मैंने इमीडिएटली आईजी से बात की, मैंने कहा जी आप बताएं ये रियासत की पॉलिसी है हमारे ख़िलाफ़ चलना या ये इंडिविजुअली ये 2 नंबरी कर रहे हैं एसएचओ? आईजी ने मुझे ख़ुद कहा कि कोई रियासत की पॉलिसी नहीं है इस वक्त कि जो हम आपके हल्के में जा करके लोगों को हरासमेंट क्रिएट करें। आप खुल के अपनी प्रोग्राम करें, आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो लेकिन एसएचओ साहिबान ने की ऐसी हरकतें, वो एक लोगों के अंदर जो डर खौफ, जो जबर जुल्म बर्बरियत और लोगों को उठा के ले जाया गया और लोगों को बंद किया गया, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, हमने अपने बैनर और पोस्टर लगाए, आधे घंटे के अंदर वो उतर जाते हैं, बाकी सारी पार्टियों का मौजूद होते हैं। ये हम पता नहीं कौन लोग हैं जो उतार देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात हमारे पॉजिटिव भी है, वो ये है कि जितना जुल्म बर्बरियत और जो तबाही मचाई है ना रियासती इदारों ने, और जिस तरह पुलिस ने हरकतें की हैं, जिस तरह बल्ले का निशान लिया गया है, जिस तरह की नाइंसाफ़ी इमरान खान और हमारी पार्टी के साथ हो रही है, लोगों की न सिर्फ हमदर्दियाँ हैं बल्कि लोग आज एक ही पार्टी का नाम लेते हैं और एक शख्स का नाम लेते हैं, बल्कि वो है इमरान खान के। जी हम उसके नज़रिए और उसके विजन के साथ खड़े हैं। वो हमसे बल्कि कहते हैं कि भाई एक ही हमें वादा करो कि तुम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे, उससे वफा करोगे, हम आपको हर चीज़ जान तन मन धन हम देने को तैयार हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आसिफ आगे करेगा। ये बताएं, कैंडिडेट तो जब मैदान में आता है उसके सबके साथ ही मुकाबला होता है, लेकिन आपका मुकाबले में डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं नून लीग के, आपके मुकाबले में देखा जाए तो मुस्तफ़ा नवाज़ हैं, वो भी एक बड़े हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं? सिप्ती जो है बुखारी, वो भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो आपकी नज़र में किसका मुकाबला आप समझते हैं आपके साथ है? देखें, फ़ैसला तो ज़ाहिर अवाम ने करना है, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ, कुछ एरिया में मेरा मुकाबला होगा सिर्फ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के साथ, और कुछ एरिया में मुकाबला होगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ। लिहाजा मैं ये हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि एक्चुअली सेकंड नंबर पे कौन आएगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट पोजीशन होगी, और उसकी वजह यह है कि कोई एरिया ऐसा नहीं है, मसलन शहरी एरिया की मैं बात करता हूँ, जो आपको 80 to 90% आबादी पब्लिक, मैं ज़ाहिर लोगों में जा रहा हूँ, वो हमारे साथ खड़ी है। देही एरिया में
इसी रफ्तार और इसी तरतीब के साथ 80 से 90% लोग, यूथ देखें 65% है, यूथ में यकीन करें मुझे 95% लोग जो हैं, मैं 95 इसलिए एहतियातन कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी ने इनकार नहीं किया, 95% लोग आज भी वो खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ और उसके वीएन के साथ। शुएब शाहीन साहब, आप कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं और रिएक्ट करेंगे, तो आप भी अभी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आज आपने जिन मसाइल का जिक्र किया वो हैं, लेकिन आज अपारा में हमने जब पूछा किसी से, एक शहरी से, उसने कहा मैं वोट पीटीआई को दूंगा। तो मैंने कहा जी आपके यहाँ से जो कैंडिडेट हैं उनका निशान क्या है, तो उनको पता नहीं था। तो आप मैसेज में जा सके हैं या टाइम आप क्या कहेंगे, कम है या आप पहुँच रहे हैं, क्या अभी तक क्या हो रहा है? देखें, आपने मेरी बात को ऑथेंटिक कर दिया। बात यह है कि ये है वो वजह जिससे हमारा वोट का रेशो कम करने की कोशिश करेंगे। एक शख्स जब पीटीआई को वोट देगा ना, मैं कहता हूँ उसको नहीं पता हमारे इंतखाबी निशान का। जब पोलिंग डे पे जाएगा ये तो उसको पता चल जाएगा ना कि ये कैंडिडेट है, नॉमिनी है। और ये देखें, अपारा जैसे पढ़े लिखे जगह पे भी उसको नहीं पता। तो ये है वो डिफ़िकल्टी जो हम फेस कर रहे हैं। उसका तरीका हमने ये सोचा है कि हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, हम इन पर्सन टू पर्सन भी जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया का यूज़ भी कर रहे हैं, हम हर वो तरीक़ा कार जो लॉफुल हो सकता है हम उसके लिए कर रहे हैं। अब एक चीज़ और की है जो आपने मसाइल की भी बात की थी। अब पुलिस ने एक ऐसी गोलमोल किस्म की एक कर दी, क्या नाम है, ट्वीट, जिसमें कहा है कि जनाब जलसे जुलूस की इजाज़त ही नहीं होगी। हाँ, कानूनी आप इज्तिमा कर सकते हैं, आगे जाकर कहा एक छोटी सी लाइन, कानूनी इज्तिमा कर सकते हैं। भाई जलसे जुलूस आप लॉफुल नहीं है तो फिर कानूनी इज्तिमा और कौन सा होता है? इलेक्शन में आपको जलसे जुलूस की इजाज़त अगर नहीं है तो फिर वो कब होगा जो जलसे जुलूस की इजाज़त होगी? ये सारी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हाँ, एक बात तय है, लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है उन तक हम इंतखाबी निशान पहुँचाएँ।